धन्यवाद मोहतरमा। दीदी नहीं बोला मैंने, दीदी नहीं बोलता हूँ किसी को ऐसे। नाम आदित्य है और यहाँ पे 2 ये कृत्रिम सूर्य चमक रहे हैं और ये सूर्य चमकेगा कि नहीं आप मुझे बताइएगा अंत में जब हो जाए। वहाँ मैं खड़े होके कुछ फ़ोन आ गए थे तो मैं कविता, वहाँ जो पोस्टर्स लगे हुए वहाँ पे मैं पढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छा बाल कवि बैरागी का एक कविता अच्छी लगी। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे शायद सब लोगों ने ना पढ़ा हो तो मैं उसको पढ़ दूँ एक बार, फिर उसके बाद मैं शुरू करूँ कि मैं क्या लिखता हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इस वादियों के शहर गुवाहाटी में जो लोग बैठे हुए हैं ये दिल और दिमाग दोनों से सोचते हैं। क्योंकि हमारे पास दिमाग के 2 हिस्से पर हम दोनों से नहीं सोच पाते, पर कवि या शायर या लेखक ये दिल और दिमाग दोनों के कोऑर्डिनेशन से सोचता है। इस बात में तो 100% भरोसा आपका भी होना चाहिए। तो बाल कवि बैरागी ने एक कविता लिखी है करोड़ों सूर्य, है करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य है बस नाम के, जो न दे हमको उजाला वे भला किस काम के, जो रात भर लड़ता रहे उस दीप को दीजिए दुआ, जो रात भर लड़ता रहे उस दीप को दीजिए दुआ, सूर्य से वह श्रेष्ठ है तुच्छ है तो क्या हुआ, वक्त आने पर मिला ले हाथ जो अंधियारे से, वक्त आने पर जो मिला ले हाथ अंधियारे से, संबंध उनका कुछ नहीं है सूर्य के परिवार से। आज मैंने सूर्य से बस ज़रा सा यूँ कहा, आज मैंने सूर्य से ज़रा सा बस यूँ कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तमतमा कर वह दहाड़ा, तमतमा कर वह दहाड़ा मैं अकेला क्या करूँ, तमतमा कर वह दहाड़ा मैं अकेला क्या करूँ, तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक मरूँ, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है कुछ मैं लड़ूँ कुछ तुम लड़ो। अब कविता पे आता हूँ। कुछ शायरियों से मैं स्टार्ट करूँगा, शायरी कुछ बोलूँगा, उसके बाद फिर एक कविता लिखूँ, कविता जो लिखी थी मैंने कुछ दिनों पहले ही वो बोलूँगा कि वो ज़रूरत के हिसाब से रिश्ता रखता है। देवांग सर बैठे हुए, देवांग सर मेरे सीनियर हैं तो आज वो मुझे थोड़े से अलग रूप में देखेंगे। आज के पहले मैंने इस तरह की कविताएं या जो भी मैं आज बोलूँगा इससे पहले मैंने आज तक कभी नहीं बोला। तो वो ज़रूरत के हिसाब से रिश्ता रखता है, वो ज़रूरत के हिसाब से रिश्ता रखता है, मेहमान देखकर बादाम पिस्ता रखता है। वो ज़रूरत के हिसाब से रिश्ता रखता है, मेहमान देखकर बादाम पिस्ता रखता है। क्या खूब आता है उन्हें रिश्ता निभाने का हुनर, क्या खूब आता है उन्हें रिश्ता निभाने का हुनर, एक हाथ में खंजर और एक हाथ में गुलदस्ता रखता है। आज इस पोइट्री ग्रुप को या इस पोइट्री ग्रुप के प्रेजेंटेशन को ज्वाइन करने का एक मकसद ये भी था कि अभी मैं थोड़े से ख़राब मूड में हूँ। कल रात को ब्रेकअप हो गया मेरा, जिस पे भरोसा किया था इतना ज़्यादा कि हमेशा साथ रहेंगे, वो 1 महीने में ही टूट गया। तो इसलिए आज भी थोड़े ख़राब मूड में हो तो थोड़ी कविताएं भी उस तरह की है, पर जो आशिक इस रूम में बैठे हुए हैं वे नाराज़ ना हो, पर मेरी भावनाओं को समझे और अगर उन्हें अच्छा लगे तो तालियां भी बजाए। तो अब ये ज़िंदगी और वक्त के ऊपर एक चीज़ लिखी है वो मैं सुनाता हूँ। मैंने काफ़ी इसको प्रमोट किया था और शायद वर्षा पोइट्री ग्रुप पे भी जो कैप्शन है वो यही है कि वक्त एक अखबार है, वक्त एक अखबार है और ज़िंदगी उसमें छपी एक इश्तिहार है। वक्त एक अखबार है और ज़िंदगी उसमें छपी एक इश्तिहार है, जिसने वक्त को पहचान लिया उसकी मुल्क में जय जयकार है। अब मैं बाकी की शायरियाँ थोड़ी देर में सुनाता हूँ, पर ये जो मेरा मूड हो रहा है इसको हल्का कर लेते हैं और ये जो गम है उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं यहाँ यहीं आज इस गम को यहीं गाड़ देते हैं आईआईटी की ज़मीन पे हमेशा के लिए। छोड़ो इसको। देखिए ये आईआईटी के कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्लीज़ हाथ खड़ा कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एनएलयू में एडमिशन लिया पढ़ने के लिए और आप लोगों ने भी आईआईटी में पढ़ने के लिए एडमिशन लिया होगा, पर फॉर अस आईआईटी गुवाहाटी चिल की जगह है। हम यहाँ जब भी चिल करने की इच्छा होती है तो हम यहाँ आ जाते हैं। तो हमें सिटी नहीं जाते हम।
सिटी हम चलिए अगली बार साथ में चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने इस गम को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा कि मैं अपने आप से चिढ़ने लगा हूँ। मैं अपने आप से चिढ़ने लगा हूँ, जब से तू गई है बिगड़ने लगा। मैं अपने आप से चिढ़ने लगा हूँ, जब से तू गई है बिगड़ने लगा हूँ। हर बात पर अब मैं अकड़ने लगा हूँ, किस्मत से अब मैं लड़ने लगा हूँ। मैं अपने आप से चिढ़ने लगा हूँ, जब से तू गई है बिगड़ने लगा हूँ। हर बात पर अब अकड़ने लगा हूँ, किस्मत से अब मैं लड़ने लगा हूँ। पता नहीं क्यों मैं चढ़ने लगा हूँ, बात बात पर बिगड़ने लगा हूँ। जब से तू गई है लड़ने लगा हूँ, किस्मत से, हाँ किस्मत से। किस्मत से ही हम मिले थे और किस्मत ने ही जुदा किया। किस्मत से ही हम मिले थे, किस्मत ने ही हमें जुदा किया। जुदा ना होने का वादा किया, वादा खुदा ने तोड़ दिया। वादा तोड़ खुदा ने किया। आकर्षण का नियम हार गया। देखो प्यार व्यार करते तो दो चीज़ बोलते कि या तो किस्मत ने मिलाया होगा या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों चीज़ों के अलावा हमारे दिमाग में तीसरी चीज़ आती ही नहीं है। आकर्षण का नियम हार गया, मैं भी खुद से लड़कर गिर गया। हाँ अपनी ही नज़रों में खुद को गिरा हुआ पाता हूँ। हाँ अपनी ही नज़रों में खुद को गिरा हुआ पाता हूँ। तेरी यादों को आज भी मैं सहलाता हूँ। भूलूंगा नहीं जो यादें थी। मेरे साथ इतनी कहानियाँ घटित हुई है और इतनी घटनाएं हुई है कि मेरी मेमोरी बहुत शार्प हो गई। अपने आप बहुत सारी चीज़ें याद रहती है और रिलेट कर सकते हैं उनको कि हाँ आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है या कुछ भी हो तो उसके लिए हम तैयार रहे। भूलूंगा नहीं जो यादें थी, मोहब्बत की वो ताबीज़ थी। भूलूंगा नहीं जो यादें थी, मोहब्बत की वो ताबीज़ थी जो गले में पहनते हैं हम। पहन के रखूँगा हमेशा, वो मोहब्बत भी क्या नाचीज़ थी। शायद आशिकी ताली बजा रहे, बाकी सबको समझ नहीं आ रहा है क्या कर सकते हैं। अब सब हो गया, जो होना था सो तो हो गया। जो बिगड़ना था बिगड़ गया, जो सुधरना था सुधर गया। अब बिगड़ने से क्या फ़ायदा, अब बिगड़ने से क्या फ़ायदा, अब लड़ने से क्या फ़ायदा, अब अकड़ने से क्या फ़ायदा, अब चिढ़ने से क्या फ़ायदा। बस ये शायरी यहीं ख़त्म होती है और कुछ 3-4 शायरियाँ और है, इसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। समय इजाज़त है? ठीक है। बदलूँगा मैं मेरे हाथ की लकीर। ऐसे हर इंसान बोलता है और मुझे आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसके साथ मेरी हाथ की लकीर मिलती हो सके तो मैच करवा लेना। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं भी आज तक नहीं समझ पाया। बदलूँगा मैं मेरे हाथ की लकीर, बनना मुझे अमीर या फ़कीर। बदलूँगा मैं मेरे हाथ की लकीर, बनना मुझे अमीर या फ़कीर। ये वक्त बताएगा या मेरी किस्मत, ये वक्त बताएगा या मेरी किस्मत। मेरी किस्मत का मैं निर्माता, मैं खुद ही फ़कीर। फिर कुछ एक शायरी और कि भगवान मुझसे थोड़े नाराज़ है। भगवान मुझसे थोड़े नाराज़ है, पता नहीं क्या बात है, वो क्यों नाराज़ है। भगवान मुझसे थोड़े नाराज़ है, पता नहीं क्या बात है, वो क्यों नाराज़ है। मेरी आत्मा से शायद उनकी बात नहीं हो पा रही। कुछ नेटवर्क कनेक्शन है, मेरी नेटवर्क एरर आ रहा है कुछ। मेरी आत्मा से शायद उनकी बात नहीं हो पा रही, शायद नए वक्त का आगाज़ है। और नई एक और पढ़ता हूँ मैं, ये लास्ट बट वन है। इसको आप शायद रिलेट कर पाए लोगों से आसपास कि वक्त बदलता है उसकी फितरत है, वक्त बदलता है उसकी फितरत है, पर आप क्यों बदल रहे हैं, ये क्या हरकत है। वक्त बदलता है ये तो उसकी फितरत है, पर आप क्यों बदल रहे हैं, ये क्या हरकत है। वक्त बवाल मचाता है, किस्मत बदलता है। वक्त बवाल मचाता है, किस्मत बदलता है, पर आप क्यों बदल गए जनाब, ये क्या हरकत है, ये क्या हरकत है। और ये आखिरी शायरी मेरी कि यहाँ असम की पहाड़ियों में मोहब्बत करना चाहता हूँ मैं। यहाँ असम की पहाड़ियों में मोहब्बत करना चाहता हूँ मैं। ब्रह्मपुत्र जैसी ही किसी इश्क के दरिए में डूबना चाहता हूँ मैं। दिल घायल है तुझ पर कायल है, दिल घायल है तुझ पर कायल है, इजाज़त दे तुझसे प्यार करना चाहता हूँ। आशिक और ज़िंदगी को समझने वाले और दिमाग और दिल से सोचने, दिमाग और दिल के कोऑर्डिनेशन बैठाने वाले लोगों को अगर मैं पसंद आया हो और अगर मैं आज शरीफ दिख रहा हूँ तो तालियां बजा दीजिए।